नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। श्रीलंका में भारत और रूस ने मिलकर चीन की छाती में गाड़ा तंबू। दोस्ती हो तो रूस भारत जैसी, जहां दूरियां सिर्फ नक्शों में होती हैं, दिलों में नहीं। क्या अब चीन के द्वारा कब्जा किए गए श्रीलंकाई हम्बनटोटा बंदरगाह का खुलकर जासूसी करेंगे भारत और रूस? ठुकराकर भारत का प्यार रूस क्यों भाग गया चीन की गलियों में? देखता रह गया अमेरिका, लेकिन भारत और रूस ने मिलकर तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। दोस्तों, भारत और रूस जल्द ही चीन को सबक सिखाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक हवाई अड्डा खरीद सकते हैं। ये हवाई अड्डा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है, जिसे चीन के पैसों से बनाया गया है। लेकिन अब इसकी स्थिति बुरी हो चुकी है। ये श्रीलंका का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ये एयरपोर्ट श्रीलंका के मटाला शहर में स्थित है, जो हम्बनटोटा बंदरगाह से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि इस एयरपोर्ट से भारत हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी नजर रख पाएगा। अब तक चीन भारत की जासूसी किया करता था, लेकिन यहां भारत ने चीन को उसी की दवाई पिलाने की तैयारी कर ली है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को कर्ज के बदले 99 साल की लीज पर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और रूस हम्बनटोटा एयरपोर्ट को खरीदने के लिए एक जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। इसका एकमात्र कारण हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। रूसी राजदूत ने श्रीलंका आने वाले रूसी पर्यटकों की बढ़ती संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि मटाला हवाई अड्डे में उनकी रुचि का एक बड़ा कारण यह भी है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा रूसी पर्यटक भारत आते हैं और दूसरे पर श्रीलंका का स्थान है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 2024 में करीब 12 लाख रूसी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर श्रीलंका पहुंचेंगे। शुरुआत में कई एयरलाइनों ने इस हवाई अड्डे में रुचि दिखाई और उड़ान शुरू की, लेकिन कम कमाई के कारण धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। इसके बाद इस एयरपोर्ट की हालत इतनी खराब हो गई कि यह अपनी बिजली बिल को जमा करने भर की कमाई भी ना कर सका। लेकिन अब भारत और रूस मिलकर इसकी काया पलटने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत लगातार रूस के पीछे एक भरोसेमंद साथी की तरह खड़ा रहा। लेकिन क्या अब भारत ने रूस के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं? जैसे सूखे पत्ते हवा में गिरते हैं, अब ठीक वैसे ही भारत और रूस का तेल व्यापार नीचे गिरता जा रहा है। रूस और भारत मिलकर भले ही श्रीलंका का एयरपोर्ट खरीदने जा रहे हों, लेकिन अब भारत का दोस्त रूस सस्ता तेल नहीं दे पाएगा। खरगोश और चीते की रफ्तार से फराटे लगाने वाले रूस और भारत के तेल व्यापार ने अचानक कछुए की धीमी चाल पकड़ ली है। रूस और भारत के बीच व्यापार को लेकर जोर जोर से बजने वाले रेडियो की बैटरी अचानक क्यों डाउन हो गई? रूस के जिन जहाज ने पिछले कुछ महीनों से भारत के बंदरगाहों पर समय गुजारे हैं, आखिर वे अचानक अपना मुंह क्यों मोड़ चुके हैं? क्या अब खत्म हो चुकी है रूस और भारत की तेल पार्टी? ऐसे में अब सवाल उठता है कि बिना तेल के दोस्ती का दीपक कैसे चलेगा? रूस से कच्चा तेल लाने वाले कई जहाज जो पहले भारत की ओर बढ़ रहे थे, अब अचानक रास्ता बदलकर चीन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि रूस ने भारत का प्यार ठुकराकर चीन को अपनाने का फैसला कर लिया हो। जो रूसी जहाज पहले सस्ता तेल भर भर कर भारत को जमकर मुनाफा पहुंचा रहे थे, अब वो अचानक अपना रास्ता भटक चुके हैं और चीन की गलियों की तरफ भ्रमण करने लगे हैं। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जाकर पुतिन को यही कह रहे थे कि अब और तेल नहीं ले पाएंगे, या फिर खुद पुतिन ने जयशंकर को मना कर दिया कि भाई अब और तेल नहीं दे पाएंगे? आखिर पूरा माजरा क्या है? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उससे बहुत सारे प्रश्न उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि रूस और भारत के बीच तेल पेमेंट से जुड़ी चिंताओं के बीच बीते कुछ महीनों में भारत आने वाले कच्चे तेल की मात्रा में भारी गिरावट आई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस से आ रहे 6 जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। ऐसे में यह सवाल है कि ये 6 जहाज भारत को धोखा देकर कहां जा रहे हैं? क्या इस पूरे खेल में चीन कोई चाल चल रहा है, या फिर वास्तव में अब रूस भारत को तेल देना नहीं चाहता? देखिए दोस्तों, यूक्रेन में इतने भीषण युद्ध के बावजूद अगर रूस अभी भी मैदान में टिका है, तो उसके पीछे चीन और भारत का बड़ा हाथ है। ऐसे में रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसका व्यापार भारत के साथ इस संकट की घड़ी में कम हो जाए, बल्कि वो भारत को अभी और भयानक मात्रा में तेल बेचना चाहता है। लेकिन भारत रूस को लगातार भारतीय रुपये देने की कोशिश कर रहा है, जिसका भंडार ऑलरेडी रूस के पास पड़ा हुआ है। रूस चाहता है कि भारत उसे रुपए ना देकर चीनी करेंसी युआन में भुगतान करे। इसके लिए रूस बार बार भारत से आग्रह करने लगा है ताकि भारत युआन में पेमेंट कर सके। रूस गूगल पर भी उन तरीकों को खोज रहा है जिसके जरिए भारत को युआन में व्यापार करने के लिए मनाया जा सके, लेकिन हर बार उसे एरर 404 या रिजल्ट नो फाउंड का पेज मिल रहा है।
उसे अब यकीन हो गया है कि पीएम मोदी चीनी करेंसी में व्यापार करने के लिए तैयार होने वाले नहीं हैं। रूस जैसे ही मोदी को कहता है कि प्लीज युआन में व्यापार कर लो, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी के दिमाग छुट्टी पर चला जाता है। पोत ट्रैकिंग डाटा के अनुसार रूस के पूर्वी इलाके में तेल ले जाने वाले 5 जहाज अपनी रफ्तार से मलक्का स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे हैं। ये पहले भारत आया करते थे। NS सेंचुरी के नाम से मशहूर जहाज अब भी श्रीलंका के करीब है। उस पर रूसी तेल लदे हुए हैं और वो भारत आ रहे थे। लेकिन पेमेंट इश्यूज और रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण भारत इस जहाज को अभी तक अपने बंदरगाह पर रोकने की अनुमति नहीं दे रहा, जिसके कारण ये जहाज 17 नवंबर के बाद से अब तक श्रीलंका के आसपास ही भटक रहा है। बताया जा रहा है कि इस जहाज को चीन बचा सकता है। डेटा इंटेलिजेंस प्रोवाइडर केपलर के अनुसार ऐसा लगता है कि चीन ने सोकोल कार्गो में अपनी दिलचस्पी दिखाई। दरअसल रूस के सकोल नामक ऑयल फील्ड से आने वाले कार्गो जहाज़ों को सोकोल कार्गो कहा जाता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कार्गो अब भारत न जाकर चीन की ओर जा सकते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूसी तेल का जनवरी 2023 के बाद से दिसंबर में आयात सबसे कम हो गया। स्थानीय रिफाइनरियों से जुड़े पेमेंट के कारण दिसंबर में एक भी रूसी तेल कार्गो भारत नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी कच्चे तेल के निर्यात पर $60 प्रति बैरल की सीमा का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए, जो 2022 के अंत में लागू किए गए थे। पिछले महीने यूएस ट्रेजरी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन प्रतिबंधों को लागू करने में तेजी लाई गई है। हालांकि अधिकांश जहाजों का स्वामित्व रूसी सरकार समर्थित शिपिंग कंपनी के पास है, लेकिन पश्चिमी देशों के डर से भारत अब तेल लेने से बचना चाहता है। NS सेंचुरी जहाज जो लगभग 7 लाख बैरल की ढुलाई करता है, उसे पिछले साल अमेरिकी ट्रेजरी के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अन्य जहाज़ों में से 4 समान मात्रा में तेल की ढुलाई करते हैं, जबकि 5वां जहाज जिसका नाम नेलिस है, वो दोगुने मात्रा में तेल की ढुलाई करता है। इनमें से अधिकांश जहाज़ों का स्वामित्व रूस की राज्य समर्थित शिपिंग कंपनी सोवकोमफ्लोट PJSC के पास है। भारत पर जारी केपलर के आंकड़ों के अनुसार मई में 2.15 मिलियन बैरल प्रतिदिन के ऑल टाइम रिकॉर्ड तक बढ़ने के बाद रूस से तेल आयात में उतार चढ़ाव देखा गया। नवंबर और दिसंबर के रूस से तेल आयात में तेज गिरावट आई और पिछले महीने ये 1.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। भारतीय रिफाइनरियों, जिन्होंने 2023 में रूसी सोकोल ऑयल फील्ड से एक दिन में औसतन 1,40,000 बैरल खरीदे, उन्हें दिसंबर महीने में ऐसा कोई कार्गो प्राप्त नहीं हो सका। 6 रूसी टैंकर जो पहले भारत आया करते थे, अब उनमें से 3 ने चीन की ओर बढ़ने के संकेत दिए हैं। केपलर के द्वारा कहा गया कि रूस के ऑयल फील्ड से कच्चा तेल निकालने वाली कंपनी स्खालिन 1 LLC संयुक्त अरब अमीरात में एक बैंक खाता नहीं खोल पाई, जिससे सहमति के अनुसार दिरहम में भुगतान किया जा सके। केपलर ने कहा कि भारत के तट के पास पहुंच चुके 6 टैंकरों में से 2 ने संकेत दिया है कि वो चीन की ओर बढ़ सकते हैं। बताया गया कि बाधाओं के बावजूद रूस और भारत के बीच सोकोल ग्रेड रूसी तेल व्यापार जारी रहने की संभावना है। साल 2023 में रूस से भारत का तेल आयात सालाना दोगुना से अधिक बढ़कर 1.79 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया, जबकि दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता इराक से भारत का आयात 11% घटकर 9,08,000 बैरल प्रतिदिन हो गया। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।